सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेनस ग्रुप ऑफ कॉमर्स। आज हम लोग मनी एंड बैंकिंग के एमसीक्यू सीरीज के पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे फर्स्ट और सेकेंड पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जा कर के पहले और सेकेंड पार्ट को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री द पेपर मनी वॉज सर्कुलेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पेपर मनी की जो स्टार्टिंग है वो चाइना से मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले जो पेपर है वो चाइना में ही बना है और पेपर मनी भी सबसे पहले वहीं पे बनी है। दूसरा क्वेश्चन है, द मिनिमम रिजर्व सिस्टम ऑफ नोट इशू वॉज अडॉप्टेड इन इंडिया इन द ईयर। भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई नोटों का निर्गमन न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर करता है और ये न्यूनतम कोष प्रणाली आपका 6 अक्टूबर 1956 से भारत में अपनाई गई है, जिसके आधार पर भारत का केंद्रीय बैंक 200 करोड़ रुपए का कोष रख कर के चाहे जितनी भी मात्रा में नोटों का निर्गमन कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, हु गेव द क्रेडिट मनी बेस्ड इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। तो ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्रेडिट बेस्ड ये इरविंग फिशर ने दिया हुआ है। इरविंग फिशर की एक बुक भी पब्लिश हुई थी जिसका नाम था द परचेसिंग पावर ऑफ मनी, जो कि 1911 में पब्लिश हुई थी। अगला क्वेश्चन है, विच मनी इज मोस्ट इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ इट्स कॉस्ट। तो अगर हम मोस्ट इकोनॉमिकल या सबसे महंगी मनी की बात करें तो वो गोल्ड मनी होती है, सबसे महंगी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, when the general price level increase at very fast speed then this type of inflation is called। तो जब बहुत ही तेज़ी से महंगाई बढ़ती है, कीमत स्तर बढ़ता है, तो इस केस को हम रनिंग इन्फ्लेशन का नाम देते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज़ी से महंगाई बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफ्लेशन द प्रोड्यूसर आर एडवर्सली अफेक्टेड। डिफ्लेशन के केस में, मुद्रा संकुचन के केस में जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो उत्पादक होते हैं, उन पे बुरा या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हु रेगुलेट्स द मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो मॉनेटरी, मुद्रा और बैंक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको रेगुलेट करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। अगला क्वेश्चन है, which of the following institution provide finance for export and import। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए जो फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम करता है वो एग्जिम बैंक करता है। एग्जिम बैंक का नाम ही पूरा है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द न्यू बैंकिंग कंपनीज एक्ट द नेशनलाइज्ड बैंक कैन इशू दिस मच इक्विटी कैपिटल टू पब्लिक। न्यू बैंकिंग कंपनीज एक्ट के थ्रू 25% की इक्विटी कैपिटल इशू हो सकती है पब्लिक को। अगला क्वेश्चन है, द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ मोस्ट ऑफ द कॉमर्शियल बैंक्स इन इंडिया इज रिलेटेड टू लैक ऑफ कैपिटल, लो एफिशिएंसी, इंक्रीज एनपीएस, टफ कंपटीशन। तो आजकल जो बैंकों की सबसे बड़ी समस्या है वो इंक्रीजिंग एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब ये है कि जब बैंक किसी को लोन प्रोवाइड करती है और वो लोन का पैसा रिकवर नहीं हो पाता है तो ये आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है। अगला क्वेश्चन है, विच वॉज द फर्स्ट बैंक स्टार्टिंग द सर्विस ऑफ मर्चेंट बैंकिंग इंडिया। तो मर्चेंट बैंकिंग की स्टार्ट इंडिया में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने की थी और ये आपका 1972 से स्टार्ट किया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इस सर्विस को। अगला क्वेश्चन है, हु रेगुलेट द बिजनेस ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करने वाली जो अथॉरिटी है वो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी। अगला क्वेश्चन है, अ प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन रिटन containing a unconditional undertaking to pay a certain amount and signed by maker। प्रोमिसरी नोट एक ऐसा लिखित पत्र होता है जिसमें कि लिखने वाला दूसरे व्यक्ति को एक निश्चित धनराशि भुगतान करने की प्रतिज्ञा करता है और ये लिख करके वो अपने सिग्नेचर भी करता है। अगला क्वेश्चन है, द मेन पर्पज ऑफ क्रॉसिंग चेक इज द पेमेंट ऑफ चेक विल बी मेड बाई टू कंसर्न पर्सन।
यानी जो चेक का रेखांकन किया जाता है वो इसीलिए किया जाता है ताकि जिसका नाम लिखा हुआ है उसी को हो और उसके अकाउंट में ही हो। सुरक्षा की दृष्टि से रेखांकित चेक बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैंक ऑफ प्राइवेट सेक्टर। तो BOI बैंक ऑफ इंडिया प्राइवेट सेक्टर का बैंक नहीं है, बाकी तीनों प्राइवेट सेक्टर के बैंक है। अगला क्वेश्चन है, द मेन फंक्शन ऑफ द सेबी इज टू रेगुलेट एंड कंट्रोल ऑल फंक्शन ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के सारे फंक्शन को रेगुलेट करता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। कैपिटल मार्केट में ही दो टाइप आ जाएंगे, एक हो जाएगा प्राइमरी, एक हो जाएगा सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे सिक्योरिटी को फर्स्ट टाइम इशू किया जाता है, और सेकेंडरी मार्केट जो होता है वहाँ पर सिक्योरिटीज को दूसरी बार या उसके फर्स्ट टाइम के बाद जितनी बार ट्रांजेक्शन होता है वो सेकेंडरी मार्केट में होता है। और स्टॉक एक्सचेंज जो होता है वो एक तरीके से सेकेंडरी मार्केट ही होता है। अगला क्वेश्चन है, विच मॉनेटरी स्टैंडर्ड इज इन प्रैक्टिस इन इंडिया। मुद्रा मान की अगर बात करें तो पत्र मुद्रा मान भारत में इस समय प्रचलित है। भारत ही क्या, इस समय सभी लगभग सभी देशों में पत्र मुद्रा मान का ही प्रचलन है। अगला क्वेश्चन है, मॉनेटरी स्टैंडर्ड रिफर्स टू प्रिंसिपल मेथड ऑफ रेगुलेटिंग द क्वांटिटी एंड द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड मनी। अगला क्वेश्चन है, NABARD has been established on the recommendation of बी शिवारामन कमेटी। इसकी स्टेब्लिशमेंट बी शिवारामन कमेटी की सिफारिश पर हुई है। और नाबार्ड का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि 12 जुलाई 1982 को स्टैब्लिश हुआ है। और ये आपके एग्रीकल्चर सेक्टर की सबसे अपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो कि कृषि सेक्टर पे अपना पूरा नियंत्रण रखती है। अगला क्वेश्चन है, द रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यू ऑफ मनी एंड जनरल प्राइस इज इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, प्रोपोर्शनल, इनवर्स रिलेशन। तो ये इनवर्स रिलेशन से होता है, जहाँ वैल्यू ऑफ मनी बढ़ेगी वहाँ जनरल प्राइस लेवल घटेगा, और जहाँ पे वैल्यू ऑफ मनी घटेगा वहाँ पे जनरल प्राइस लेवल बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, एक्चुअल मनी रिफर्स टू यूनिट ऑफ करेंसी, मनी ऑफ अकाउंट, कमोडिटी, रिप्रेजेंटेटिव मनी। तो इसका आंसर होगा पहला, यूनिट ऑफ करेंसी। वास्तव में जो आपकी मुद्रा प्रचलन में होती है वो यूनिट ऑफ करेंसी वही एक्चुअल मनी होती है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द इकोनॉमिक इविल ऑफ मनी। इकोनॉमिक इविल की बात कर रहा है, आर्थिक बुराई क्या है मुद्रा की, तो ये इंकरेजमेंट ऑफ बोरोइंग एंड ओवर कैपिटलाइजेशन, अति पूंजीकरण और अधिक से अधिक उधार लेना, उधारग्रस्त होना, ये मुद्रा का सबसे बड़ा दोष माना जाता है, आर्थिक दोष। इसके बाद क्वेश्चन, इंडियन रुपीज इज स्टैंडर्ड मनी, टोकन मनी, स्टैंडर्ड टोकन मनी, ऑप्शनल मनी। इंडियन रुपीज जो है वो उसको सांकेतिक प्रमाणिक मुद्रा माना जाता है, स्टैंडर्ड टोकन मनी। अगला क्वेश्चन है, द प्रिवेंट नेम ऑफ गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड। स्वर्ण चलन मान का और दूसरा नाम क्या है। तो स्वर्ण चलन मान को फुल गोल्ड स्टैंडर्ड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मुद्रा की बनी स्वर्ण की बनी मुद्राएं वास्तव में प्रचलन में होती है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ट्रांजैक्शन अप्रोच विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डिटरमाइन द जनरल प्राइस लेवल। जब भी हम जनरल प्राइस लेवल की बात करते हैं पी की, तो पी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला इक्वल टू MV प्लस M1V1 बाई टी, यानी टी फॉर ट्रांजेक्शन, M फॉर क्वांटिटी ऑफ मनी, V फॉर वेलोसिटी ऑफ मनी, M1 फॉर क्रेडिट मनी एंड M1V1 फॉर वेलोसिटी ऑफ क्रेडिट मनी। तो इस तरीके से हम देखें तो फर्स्ट एंड सेकेंड, क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन, वेलोसिटी ऑफ इसकी वेलोसिटी, और वॉल्यूम ऑफ ट्रेड यानी ट्रांजेक्शन, और सेकेंड वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट एंड वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। तो फोर्थ वाला ऑप्शन जिसमें दोनों इंक्लूड होंगे वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है, टू रिड्यूस द इन्फ्लेशनरी गैप द अमाउंट ऑफ टैक्स शुड बी इंक्रीज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी इंक्रीज, ए एंड बी बोथ, डियर क्रेडिट पॉलिसी शुड बी अडॉप्टेड। तो जब इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाता है उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, टैक्सेस को बढ़ा सकती है, जिससे मार्केट से सारा पैसा उसके पास चल जाएगा, या फिर वो
प्रोडक्शन को भी इंक्रीज कर सकती है, जिससे मार्केट से पैसा लोग ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्ट को खरीदने में खर्च करेंगे। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ऑफ ऑल द एसेट्स ऑफ अ बैंक द मोस्ट नॉन प्रॉफिटेबल एसेट्स इज। सबसे कम जो प्रॉफिटेबल एसेट्स होता है वो बिल्डिंग एंड फर्नीचर होता है, इससे बैंक को कोई भी इनकम जनरेट नहीं होती है। पहला क्वेश्चन है, डियर स्टॉक ऑफ अ बैंक, तो डेड स्टॉक क्या होता है, मृत स्कंद क्या होते हैं। तो मृत स्कंद मतलब जिससे बैंक को कोई भी ज़्यादा प्रॉफिट या इनकम जनरेट नहीं होती है। तो ये है आपका ऑफिस बिल्डिंग एंड फर्नीचर, इससे बैंक को कोई भी इनकम जनरेट नहीं होती, ये बैंक के लिए डेड स्टॉक का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। तो क्वांटिटेटिव मेथड क्रेडिट राशनिंग, साख की राशनिंग करना, ये क्रेडिट कंट्रोल का क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांसफर। इंटरनेशनली अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा हस्तांतरण के लिए स्विफ्ट का प्रयोग किया जाता है। आरटीजीएस, एनईएफटी, ये सारे जो होते हैं वो देश के अंदर ही यूज होते हैं। देश के बाहर मुद्रा भेजने के लिए स्विफ्ट या फिर सेपा का यूज किया जाता है, स्विफ्ट या फिर सेपा। तो ये है आज के आपके क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।